हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं 7.12 एंड 7.13 वर्जन ऑफ रेडिट डिसीजन मैनेजर और रेडिट बिजनेस सेंट्रल। अगर आपने मेरी 7.10 वर्जन वाली पार्ट 2 वीडियो देखी है क्रिएट यूज़र की, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर मैं कमेंट सेक्शन में जाऊं, यहाँ पर कुछ यूजर्स को, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है यूज़र क्रिएट करने में। जैसे कि सरन बोल रहे हैं कि वो यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, बट जब वो लॉगिन कर रहे हैं तो उनको मैसेज आ रहा है लॉगिन फेल्ड नॉट ऑथराइज्ड। सेम एरर सुजन को भी आ रहा है एंड कृष्ण को भी आ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एरर 7.12 और 7.13 वर्जन में आ रहा है एंड दे आर सेइंग इट करेक्ट। बट ये मैंने जो वीडियो बनाई थी वो 7.10 वर्जन में बनाई थी एंड इट इज रनिंग फाइन विद 7.11 वर्जन आल्सो। तो हम जानेंगे कि कैसे 7.12 और 13 वर्जन में हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस सेंट्रल में। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट यूजर्स। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं। 7.12 एंड 13 में रेडिट ने कुछ चेंजेस करे हैं यूज़र क्रिएट करने के लिए। ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट खोल लिया है रेडिट डिजाइन में का 7.13 का। एंड इसमें अगर हम क्रिएट यूजर्स में जाएंगे तो रेडिट ने इसमें दो ऑप्शन प्रोवाइड करे हैं। या तो हम एग्जिस्टिंग ऐड डॉट यूजर ऐड डॉट बैट फाइल को यूज करके रेक्टिफाई कर सकते हैं, और रेडिट ने एक नया तरीका दिया है ये कमांड प्रोवाइड करने का, एंड इसके थ्रू भी हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम सेकंड ऑप्शन की ओर चलते हैं, और हम फिर मैं फिर आपको बताऊंगा कि कैसे हम ऐड डॉट बैड यूजर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो मैं इस सेकंड कमांड को कॉपी कर लेता हूं और इसको हम नोटपैड में ले लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमें बिन फोल्डर के अंदर जो हमारे पास जेबॉस की मेन डायरेक्टरी, उसमें बिन फोल्डर के अंदर ये जो हमारे पास एस एच कमांड है, एस एच इसने बोल रखे है बिकॉज दे आर यूजिंग लिनक्स। हम विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडो यूज कर रहे हैं, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं बैट फाइल में, और हम इसको डायरेक्टली बिन फोल्डर में ही रन करेंगे, तो हम इसको हटा देते हैं। डॉलर की रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज वी आर यूजिंग विंडोज। और यहाँ पर हम यूजर नेम प्रोवाइड कर देते हैं। हम यहाँ पर यूजर ले लेते हैं, डमी यूजर। हमने यूजर नेम लिख दिया डमी यूजर। इसको कॉपी करके हम जहाँ जहाँ यूजर नेम है उसको रिप्लेस कर देते हैं। कि यहाँ भी है, और यहाँ पासवर्ड है, तो पासवर्ड में भी हम सेम रख देते हैं, जस्ट टू बी श्योर, डमी यूजर @123। ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और हम जाते हैं बिन फोल्डर में एंड हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कमांड। बट बिफोर रनिंग दिस कमांड मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। हम पेरेंट डायरेक्टरी में आते हैं, वी गो टू स्टैंड अलोन, वी गो टू कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्टरी है, और जब हम हिट करेंगे ये जो कमांड हमने कॉपी करी है, तो हम देखेंगे हमारे पास एक और डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है जो कि ये चेंजेस हैं 7.12 और 7.13 वर्जन के लिए। तो हम इसको रन करते हैं। तो हमारे पास कुछ लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, एंड हमारे पास सक्सेस मैसेज आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेस मैसेज, तो हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, डमी यूज़र जो हमने बनाया है। और यहाँ हम देखेंगे हमारे पास एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है जो कि अभी का टाइम स्टैम्प है। तो हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे, तो हम देखेंगे हमारे पास एक डायरेक्टरी और क्रिएट हो गई है उसके अंदर। और ये डायरेक्टरी किससे रिलेटेड होती है, जो भी हम यूज़र क्रिएट करेंगे उसके इनिशियल से हमारे पास एक फोल्डर बन जाता है। जैसे ही हमने यहाँ डमी यूज़र लिया तो डी से एक हमारे पास फोल्डर बन गया। इसको हम ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास एडमिन रोल है, रेस्ट ऑल रोल है, एंड कई सारे रोल है। तो हमारे पास एडमिन रोल है, तो वी आर एबल टू लॉग इन टू दिस यूज़र। तो हम टेस्ट करते हैं हमारे पास लॉगिन विंडो पे कि हमारे पास ये यूज़र लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा। डमी यूज़र,
डमी यूजर @123। तो आप देखेंगे हम सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया कि कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं। अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे, आप रोल देखोगे तो एडमिन रेस्ट का ये सर्वर, ये हमारे पास सारी परमिशंस हैं। तो चलिए हम बैक जाते हैं और हम अब हम चलते हैं हमारे ऐड डॉट बैट वाले में, जिसमें हमें प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि हमारे पास इस वीडियो में हम जो कर रहे थे। दिस इज नॉट रॉन्ग प्रोसेस, बट रेडिट ने कुछ कस्टमाइजेशन में कुछ चेंजेस करे हैं कुछ न्यूअर वर्जन में। तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं और देखते हैं कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं ऐड डॉट बैट फाइल से। हम चलते हैं बिन फोल्डर में, ऐड डॉट यूज़र, और यहाँ पे हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं। हमने वो लिया था डम यूज़र, हम ले लेते हैं इसको सैम्पल यूज़र, सैम्पल यूज़र। पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं हम इसको एडमिन राइट्स दे देते हैं, यस कर देते हैं हम, एंड नो। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं, बट बिफोर ट्राइंग हम यहाँ चेक करते हैं। हमारे पास डमी यूज़र से लॉग्ड इन है, हम हमें एडमिन राइट्स है, तो हम यहाँ देखेंगे यूज़र में यहाँ पर यूज़र क्रिएट नहीं हुआ है। हम एक बार फिर भी हम ट्राई करके देख लेते हैं, सैम्पल यूज़र, लॉगिन फील्ड नॉट ऑथराइज्ड। तो यही एरर आ रहा था उन 3 यूजर्स को जो कि इस वीडियो में मैंने शो किए हैं, सनन को, सुजन को और किशन को। तो हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो रेडिट ने हमारे पास एक कमांड प्रोवाइड करी है कि जो यूजर्स एट यूजर डॉट बैट फाइल से यूजर क्रिएट कर रखे हैं उनको 7.13 वर्जन में ये एक्स्ट्रा कमांड रन करनी पड़ेगी। तो इसको हम अभी कॉपी कर लेते हैं नोटपैड में, क्या कमांड है। ये बोल रही हैं कि बिन फोल्डर में जो ये टूल, इलेक्ट्रोनाइट टूल जो हमारे पास फाइल है, इसको हमें रन करनी होगी। और ये फाइल हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा फोल्डर क्रिएट हुआ था, अगर हम जाएं स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगरेशन, ये जो फाइल यहाँ पे आप देखोगे इनिशियल्स उसका क्रिएट नहीं हुआ है। तो 7.12 और 13 में जब तक यहाँ पर उस यूजर का इनिशियल नाम से फोल्डर क्रिएट नहीं होगा तो वी कांट लॉग इन टू द बिजनेस सेंटर। तो उसके लिए हमें ये एक कमांड रन करनी पड़ेगी। हम इसको चेंज कर लेते हैं, एस एच से हम बैट कर लेते हैं, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर क्यों कर रहे हैं हम बैट। और हमें इसको रन करनी है इस फोल्डर में, कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर के अंदर ही, कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर के अंदर ही। तो हम, लेकिन हमें हमारे पास जो बिन फोल्डर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट टूल है, तो हमें एक स्टेप पीछे जाके, दो स्टेप पीछे एक्चुअली, एक स्टेप पीछे जाएंगे हम, स्टैंड अलोन फोल्डर में आगे, स्टैंड अलोन से पीछे जाएंगे तो हम आगे मेन मेन डायरेक्टरी में। और हम इसका पाथ चेंज कर लेते हैं। ओके, तो हमने ये इस कमांड को कॉपी करके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। एंड अभी बिफोर हिटिंग मैं पहले इसमें जाता हूँ और हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टरी नहीं क्रिएट हुई है। और जब मैं इसको हिट करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास वार्निंग आई है एंड ये कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। और मैं अब डायरेक्टरी में जाऊंगा तो आप देखेंगे हमारे पास एस नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हुई है जो हमने एक सैंपल यूजर क्रिएट किया था। उसमें अभी भी एक छोटी सी ग्लिच है। जब हम ऐड यूजर डॉट बैट फाइल से यूजर क्रिएट करते हैं और हम ये कमांड रन करते हैं तो हमें उसकी एक्सएमएल फाइल में जाके एक चेंज और करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास रोल्स डिफाइन है एडमिन, हमें इसको रोल्स को रोल करना है और इसको सेव कर देना है। दिस इज द स्मॉल चेंज वी नीड टू डू। बट अगर मैं आपको दिखाऊंगा, हम इसमें जाएंगे डमी यूजर में, इसमें आप देखेंगे हमें यहाँ पर जो रोल डिफाइन है ऑलरेडी, रोल्स नहीं है रोल है, तो इट इज़ वर्किंग फाइन। अब हम जाएंगे अपने बिजनेस सेंटर पे, लॉगिन यहाँ पे एक बारी हम डमी यूजर में जाके चेक करते हैं, यूजर्स में जाके कि हमारा यूजर
शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अब दिखना चाहिए आइडियली, क्योंकि लास्ट टाइम हमने चेक किया था तो वो नहीं दिख रहा था। यूजर्स, तो दो हमारे पास यूजर आ गए हैं, सैंपल यूजर भी अवेलेबल है और उसके रोल्स एडमिन है, तो हम इससे भी लॉगिन कर पाएंगे। अब हम लॉग आउट करते हैं और ट्राई करते हैं सैंपल यूजर। तो हम सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहे हैं, जो हमने ऐड यूजर डॉट बैट फाइल से यूजर क्रिएट किया था। तो जिन यूजर्स को और जिन व्यूअर्स को ये दिक्कत आ रही थी, तो वो इस कमांड को रन करके अपने यूजर को लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो आप जो दूसरी कमांड इनिशियल फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाया हूँ, एंड आप इस वीडियो को फॉलो करिए और आप श्योरली यू विल बी एबल टू log in to the business central. So this is the small change you need to do when you are trying to install 7.12 और 7.13 वर्जन। 7.11 से ऊपर आप जो भी वर्जन आप यूज करोगे उसमें आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट। एंड अगर आप सक्सेसफुली लॉग इन कर पाए हैं तो प्लीज कमेंट आप करिए इस वीडियो पे। थैंक यू वंस अगेन। बाय बाय।